जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आंसर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग मतलब राजस्थान के प्रमुख किलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं आज की इस क्लास में आप सभी को राजस्थान का जो महत्वपूर्ण दुर्ग जो किले हैं इसका टॉपिक, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, ये संपूर्ण टॉपिक आज आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो आप सभी को क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी विद्यार्थी। देखो, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, पूछा गया आपसे, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, ये किसका नाम है? जी विद्यार्थियों, ये बताना है कि आपके सामने नाम दे रखे हैं, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, ये किसके नाम है? जी, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, तीसरा आपका हो जाएगा मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, चौथा आपका मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, आप सभी को बताना है कि आपका जो गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, ये किसके नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों को अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देना। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जोधपुर दुर्ग है, उसके अंदर जो तोपों के नाम है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, ये चारों नाम जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 2 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? जी, बताना है आप सभी को कि जो मारवाड़ के अंदर जो सुकुड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर जो दुर्ग है, उस दुर्ग का पहाड़ी पर स्थित वो दुर्ग का नाम क्या है, वो बताना है। जी विद्यार्थियों, कौन सा सही हो जाएगा? मारवाड़ में सुकुड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, वो आपका हो जाएगा जालोर दुर्ग। ठीक है, जालोर दुर्ग आपका 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 2 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, 3 पूछा गया है, कर्नल टोड द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा? देखो, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहासकार माने जाते हैं, जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित दुर्ग, उनके द्वारा बनवाया गया दुर्ग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोडगढ़ दुर्ग, जो कि कर्नल टोड द्वारा निर्मित दुर्ग है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया विद्यार्थियों, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। देखो, आपका 4 पूछा गया है, निम्न में से दानवन दुर्ग है। निम्न में से दानवन दुर्ग मतलब ये दुर्ग की कैटेगरी बता रखी है कि आज में कौन कौन से दुर्ग जो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जी देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को इन एग्जाम्स के सिटी एग्जाम, पटवारी एग्जाम सभी के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से दानवन दुर्ग है। तो आपका देखो, जैसलमेर दुर्ग, दानवन दुर्ग, ये भी, और भटनेर का दुर्ग, ये भी दानवन दुर्ग है। नागौर का किला, दानवन दुर्ग, उपयुक्त सभी 4। सबसे पहली बात समझते हैं दानवन दुर्ग क्या होता है। देखो, दानवन दुर्ग का मतलब होता है विद्यार्थियों, जो रेगिस्तान क्षेत्र में या ऐसा किला जिसके चारों तरफ दूर दूर तक रेती हो, या मतलब जंगल पहाड़ वगैरह न हो और ओनली रेगिस्तान का क्षेत्र हो, उसको दानवन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर का किला जो भी, ये भी आप देख सकते हो, जैसलमेर का किला ये भी रेगिस्तान के अंदर है, चारों तरफ रेती रेती है। तो ऐसे दुर्ग का जो श्रेणी है विद्यार्थियों, ये आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो उपयुक्त आपके 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मतलब जैसलमेर का किला, भटनेर का किला, नागौर का किला, ये चारों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो आपका 4 सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के किस दुर्ग का नाम सिलह का टोला भी है? देखो, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसका नाम सिलह का टोला। जी विद्यार्थियों, बताना है सिलह का टोला किस दुर्ग का नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग को आपका चिल्ह का टोला भी कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से जी विद्यार्थियों, फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी की। देखो, क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोह मुहागढ़ स्थित है। देखो, सोह मुहागढ़ ये भी एक किला है,
तो ये कहाँ स्थित है जी बताना, ये सोमू के अंदर है। ठीक है, सोमू ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सोमू के अंदर सोहमुहागढ़ स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, याद रखना आप सभी को, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो ये करेक्ट करके आना है। क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया है, हिमगिरी चट्टान का नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है। देखो हिमगिरी चट्टान के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है, तो सभी को बताना ऑप्शन नंबर आपका भरतपुर दुर्ग सही हो जाएगा। भरतपुर दुर्ग को हिमगिरी के चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सभी को फटाफट क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया है विद्यार्थियों, पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी किला किसका कौन सा किला कहलाता है। देखो उत्तरी सीमा का प्रहरी किला कहलाता है उत्तरी सीमा का, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग है जो कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किला कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बटनेर दुर्ग आपका उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपका पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है बड़ी पोल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बड़ी पोल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया आपसे पचेवर टोंक। देखो पचेवर टोंक का दुर्ग कहलाता है, इस दुर्ग को क्या कहते हैं वो बताना जी, सोबुर्जा दुर्ग। देखो चौबुर्जा दुर्ग ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इस दुर्ग को सोबुर्जा दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका जल्दी से 11 कर देते हैं। 11 पूछा गया विद्यार्थियों कि अकबर द ग्रेट धारावाहिक शूटिंग, देखो अकबर द ग्रेट धारावाहिक की शूटिंग किस किले में हुई। ये दोस्तों ये फिल्म है या क्या है मेरे को तो नहीं पता, मैं देखता ही नहीं हूँ, आप सभी को बताना द अकबर द ग्रेट धारावाहिक जो सीरियल है या फिल्म है इसकी शूटिंग किस किले में हुई। तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों करणसर के किले जयपुर में। ठीक है, करणसर के किले जयपुर के अंदर इस धारावाहिक फिल्म या सीरियल की शूटिंग हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है 12, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, पूछा जाता है। देखो पूछा गया है किस किले के पास रेत का बड़ा सा टिब्बा हाथी टिब्बा कहलाता है। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा किला उस किले की विशेषता है कि इस किले के पास एक टिब्बा है जिसको हाथी टिब्बा कहते हैं, तो वो कौन सा किला हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कुचामन नागौर के किले के पास एक टिब्बा बना हुआ है उसको हाथी का टिब्बा कहते हैं, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, कुचामन नागौर के किले के पास, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह आपका क्वेश्चन 13 पूछा गया विद्यार्थियों, देखो पूछा जाता है आपसे किस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। देखो किले का उपनाम है जमीन का जेवर, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा जूनागढ़। जी विद्यार्थियों जूनागढ़ को जमीन का जेवर, जूनागढ़ दुर्ग को जो जूनागढ़ किला है उसको जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से जल दुर्ग है, निम्न में से जल दुर्ग है। देखो जल दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जो जल उसके आसपास जल हो या जल के अंदर निर्मित हो, तो ऐसे दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, जल दुर्ग जैसे गागरोन का किला ये भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, भैंसरोडगढ़ का किला ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में, और शेरगढ़ का किला ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी मतलब ये सारे किले जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया विद्यार्थियों, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों की जो कौन सा किला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की आद्य 3 सीमाओं पर स्थित है। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित, राज्य की सीमाओं पर स्थित किला कौन सा है साथियों, तो वो आपका हो जाएगा शेरगढ़ का किला। ठीक है, शेरगढ़ का किला ये कि आपका 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है आपसे कि शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में है। देखो शेरगढ़ का किला किस जिले में है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया विद्यार्थियों, क्वेश्चन 17 आपका है कि मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में है। जी विद्यार्थियों बताना है आप सभी को कि मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में है, वो बताना है आपको। तो आप सभी का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर दुर्ग, ये कि आपका अजमेर के अंदर है, और इसके अंदर अजमेर दुर्ग के अंदर मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस दुर्ग की आकृति म्यूराकृति मतलब मोर की आकृति के समान है। जी मोर के आकृति के समान किस दुर्ग की आकृति है, तो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। जी विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सा किला है, ये जोधपुर का जो किला है विद्यार्थियों, आपका जोधपुर का
जो किला है उसको मेहरानगढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो इसकी आकृति कैसी है, ये आपने पढ़ ली कि म्यूरा आकृति है, म्यूर की आकृति के समान इसकी आकृति है। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है आपसे कि जूनागढ़ का किला, जो जूनागढ़ का किला है कहाँ स्थित है। जी विद्यार्थियों, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है वो बताना जी। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है। देखो जूनागढ़ का किला आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर जिले के अंदर जूनागढ़ का किला स्थित है। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है। और इसकी खास विशेषता विद्यार्थियों, जहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं वो है, देखो ध्यान से पढ़ना, क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है और जूना महल, और आपका जूना महल ऑप्शन प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका महल हो जाएगा। वो जो जूनागढ़ का किला आपका पूछा जाता है तो बीकानेर के अंदर। अगर आपको महल पूछा जाता है साथियों तो जूना महल आपका डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया है। देखो 20 पूछा जाता है आपसे कि झालावाड़ जिले में स्थित दुर्ग कौन सा है। देखो झालावाड़ जिले के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो प्रसिद्ध दुर्ग वहाँ का है गागरोन का किला। जो गागरोन का किला अपन कभी से पढ़ रहे हैं, गागरोन का किला कहाँ स्थित है विद्यार्थियों, ये तो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 21 पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है, देखो राजस्थान का जिब्राल्टर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं जी, किसे कहते हैं जी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अजमेर, तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। विद्यार्थियों वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 22 पूछा गया विद्यार्थियों। 22 है आपका चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। देखो ऐसा दुर्ग जो चिड़ियाटूक पहाड़, जो किला निर्मित है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटूक। तो उस चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग कौन सा है जी, वो बताना है जी। वो आपका हो जाएगा कौन सा, देखो सभी को ध्यान से पढ़ना है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर तो ये आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग को किसको कहते हैं, जो जोधपुर किला है, जोधपुर का दुर्ग है, उसको मेहरानगढ़ कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप सभी का हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्मित है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 23 पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो बाहर आक्रांता थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जो दुर्ग खैराबाद था, दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। ऐसा कौन सा दुर्ग जिसका खैराबाद नाम रखा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिवाना का दुर्ग जी। सिवाना का दुर्ग जिसका नाम उन्होंने बदल कर खैराबाद रखा दिया था। ठीक है, खैराबाद ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, सिवाना का किला। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 24 पूछा जाता है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि जागीरी किलो का सिरमौर, जागीरी किलो का सिरमौर वाला किला कौन सा है जी विद्यार्थियों। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है, ऐसा किला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा कुचामन का किला। जो कुचामन का किला विद्यार्थियों ये नागौर के अंदर हो सकता है, नागौर आपका सही होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 25 पूछा जाता है विद्यार्थियों। 25 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है लघु दुर्ग जो कटारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि लघु दुर्ग कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है जी विद्यार्थियों। तो ये आपका कुंभलगढ़ किले के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है उसको कुंभलगढ़ का मतलब मेवाड़ की आँख कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम मेवाड़ की आँख, और ये कि कटारगढ़ दुर्ग जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 26 पूछा जाता है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मौत का किला किस किले को कहा जाता है, मौत का किला किस किले को क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये गागरोन का किला, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गागरोन के किले को मौत का किला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। पर क्यों कहते हैं, देखो राजद्रोहियों को मौत की सजा दी जाती थी इस किले के अंदर, इसलिए इसको मौत का किला कहा जाता था। ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपका आखिरी और 27 पूछा गया विद्यार्थियों। देखो पूछा जाता है आपसे कि पूछा गया है कि जो हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ नाम पड़ा जी विद्यार्थियों, बताना है हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ नाम पड़ा, तो वो आपका सही हो जाएगा। शेरगढ़ का नाम किस किले का नाम बदल कर पड़ा, तो वो कोसवर्धन दुर्ग जी, पहले इसका नाम था कोसवर्धन दुर्ग, ऑप्शन नंबर आपका सही ए हो जाएगा। एक जो कोसवर्धन दुर्ग का पहला
पहले नाम कोसवर्धन दुर्ग था। इसके बाद जब शेरशाह सूरी ने आने के कारण इनका नाम शेरगढ़ नाम पड़ गया था। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में क्वेश्चन 27 में लेके आया आपके लिए। एक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।